फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल JST सागर सर पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे? कंसिस्टिंग अ सेवरल टर्म्स। ठीक है, कंसिस्टिंग अ सेवरल टर्म्स, जो हमारे सेवरल टर्म्स को कंसिस्ट करे वही हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब ये टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स कैन बी अ नंबर और अ वेरिएबल और बोथ। ठीक है, टर्म्स कैन बी ए नंबर और अ वेरिएबल और बोथ, यानी कि नंबर भी हो सकता है या कोई वेरिएबल भी हो सकता है या फिर वो दोनों हो सकते हैं। तो जैसे कि नंबर तो आपके जैसे कि 1 से लेके ये जो नंबर होते हैं जो चलते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके। वेरिएबल क्या होते हैं हमारे? वेरिएबल होते हैं हमारे जैसे कि आपके लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, अब इंग्लिश लेटर्स में क्या आते हैं? A to Z, स्मॉल कैपिटल कुछ भी। ठीक है, A to Z कुछ भी। इनके बीच ये हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और दोनों यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? जैसे कि 2A ले लेते हैं, या फिर हम 3X बोल सकते हैं, या हम 4Z बोल सकते हैं, कुछ भी, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, कंसिस्टिंग अ सेवरल टर्म्स। अब जैसे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर इसमें हम +1 करेंगे तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। ये कैसे पॉलिनोमियल है? इसमें 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये। ऐसे ही हम इसका अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो क्या देखते हैं? 3x + 4y + 1। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के भी कुछ नाम होते हैं, वो नाम हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला नाम होता है मोनोमियल। ठीक है, ये हमारा नाम होता है। तो ये क्या होता है हमारा? एग्जैक्टली वन टर्म, जो सिर्फ एक टर्म कंसिस्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जैसे कि आपका कोई नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। जैसे कि आपका 1 2, ये क्या है? मोनोमियल, एक टर्म है ना सिर्फ। अब देखिए, अब हम इसमें 2x भी लिख सकते हैं, इसमें भी क्या है? एक टर्म है बस। 3y भी लिख सकते हैं, ये भी वन टर्म है। तो जिसमें सिर्फ एक टर्म हो वो हमारा क्या होगा? मोनोमियल। अब ऐसे हम दूसरे की बात करते हैं जो कि हमारा है बाइनोमियल। अब देखिए, बाई का मतलब होता है दो। तो दो यानी कि एग्जैक्टली 2 टर्म। ठीक है, जिसमें 2 टर्म हो, यानी कि हम बोल सकते हैं 2x + 1, 2 टर्म है ना, ये हमारा बाइनोमियल है। ऐसे ही हमारा 3y + 4, 2 टर्म हो गए, ये भी हमारा बाइनोमियल है। तो जिसमें सिर्फ 2 टर्म हो वो हमारा क्या होता है? बाइनोमियल। अभी हम बात करते हैं तीसरे की, जो कि हमारा है ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्या है? ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब 3, तो यानी कि एग्जैक्टली 3 टर्म, एग्जैक्टली 3 टर्म, जिसमें 3 टर्म हो वो क्या होते हैं? ट्राइनोमियल। अब देखिए 3 टर्म कैसे हम बोल सकते हैं? 2x + 3y + 1 हो गए 3 टर्म, 2 3। ठीक है, ऐसे ही हम एक वेरिएबल में ले सकते हैं 3x² + x + 1, यहाँ पे भी क्या है? 3 टर्म है, यानी कि ट्राइनोमियल। अब ऐसे ही आप अगर नीचे करते जाएंगे ना, तो अब उनको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे कि 4th वाले को हम बोलेंगे क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, जिसमें 4 टर्म हो। 5th वाला ऐसे हो जाएगा हमारा 5 टर्म पॉलिनोमियल, तो 5 टर्म। अब ऐसे आप नीचे बढ़ेंगे तो 6 टर्म पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे करते करते आप पॉलिनोमियल, ऐसे करते करते आप कितने भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल के नाम।
तो ये तो थे हमारे पॉलिनोमियल को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। एक मोनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें हम दो टर्म देखते हैं सिर्फ, ट्राइनोमियल जिसमें हम तीन देखते हैं, क्वाड्रिनोमियल जिसमें हम चार देखते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो था पॉलिनोमियल के बारे में। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं डिग्री की। ठीक है, तो डिग्री देख लेते हैं हम। डिग्री हम किसे बोलते हैं, तो देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। जैसे कि हम बात करते हैं कि एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि है 2x² प्लस x प्लस 7। तो देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी है, किसकी है। यहाँ पे हमारा सिंगल वेरिएबल x और x की पावर यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2। ठीक है, तो देखिए 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है ना हमारा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की ये हमारी 2 डिग्री हो जाएगी। ऐसे अगर हम एक नया एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बात करते हैं 3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 2 और प्लस 7 प्लस x की पावर 4। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा हाईएस्ट डिग्री है। तो देखिए ये क्या है, हमारा 5 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 4 है। तो 2, 5 और 4 में से हमारा कौन सा बड़ा है, हमारा 5 बड़ा है। ठीक है, तो 5 आ जाएगा हमारा हाईएस्ट डिग्री इसकी। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा इससे हम बोलते हैं वेरिएबल और ये होता है हमारा नंबर। ठीक है, तो जो ये वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर हो तो उसे हम बोलेंगे कॉफिशिएंट। तो अगर हम बोलें x की पावर 5 का कॉफिशिएंट क्या है, तो हम बोलेंगे 3। x की पावर 2 का कॉफिशिएंट क्या है, तो हम बोलेंगे 2। ठीक है, और या इस पॉलिनोमियल में हम अगर बोलना चाहें कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री तो हमारी x की पावर 5 है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा 3। ठीक है, तो ये तो है हमारा डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होते हैं पॉलिनोमियल के नाम, पॉलिनोमियल नेम्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के नाम। तो देखिए इस सीरीज में हमारा पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, 1 डिग्री। ठीक है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं लीनियर। इसे मैं लिख लेता हूं, हाईएस्ट डिग्री इज 1। ठीक है, जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए हाईएस्ट डिग्री का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमने सपोज करिए यहाँ पे लिया 7x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो x है, x की पावर 1 है ना, यहाँ पे लिखे ना लिखे की बात है, लेकिन यहाँ पे 1 है। यहाँ पे भी x की पावर कुछ है, हाँ है। कैसे, x की पावर 0, यानी कि जो 0 अगर किसी की पावर हो तो उसे हम लिखते हैं 1। तो इसीलिए हमने इसे 1 हो गया ये, और ये 1 हो गया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, 7x प्लस 1। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो इसलिए ये हमारा लीनियर है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें भी हाईएस्ट डिग्री 1 हो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अभी हम बात करते हैं दूसरे वाले की, जो कि है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, जिसमें 2 डिग्री यानी कि डिग्री जो हमारी हो हाईएस्ट डिग्री इज 2। ठीक है, जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो हमारी क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा एग्जांपल था, अभी इसमें भी एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एग्जांपल है 2x² प्लस x। तो इसमें देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ x की पावर 1 है तो 1, और यहाँ 2 है तो 2, यानी कि 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है 2। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 2। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये हमारा। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक।
2x की पावर 2 प्लस x हमारा क्वाड्रेटिक है। अब जरूरी नहीं है कि इसमें 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, बस हमारा हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तो चलिए अब ऐसे हम तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा हमारा होता है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि 3 डिग्री, यानी कि जिसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या हो, हाईएस्ट डिग्री इज 3, जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, वो हमारे कैसे होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2, x की पावर 3, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 3। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारा। ठीक है, तो अब ये देखिए ये हमारा अरेंज नहीं है, अरेंज नहीं है। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा। यानी कि ये कैसे चल रहा है हमारा, ये हमारा चल रहा है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ी पावर लिखी जाएगी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करके हमारा एक प्रॉपर पॉलिनोमियल लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी आप बात कर सकते हैं। हमारा चौथा होता है हम बोल सकते हैं चौथे वाले को क्वार्टिक, जिसमें हमारे हाईएस्ट पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर 4। ठीक है, ऐसी करके सो ऑन हमारे होते रहते हैं। तो दोस्तों ये तो थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के नाम। अब आपको कोफिशिएंट भी पता चल गया है, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री भी पता चल गया क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के नाम भी पता चल गए, डिग्री के बेसिस पे भी और नॉर्मल टर्म्स के बेसिस पे भी। जितने टर्म्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सिंगल के लिए मोनोमियल, 2 टर्म्स के लिए हम बोलते हैं बाइनोमियल, 3 के लिए हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ऐसी करके। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, तो हमेशा याद रखना कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे उसमें वेरिएबल्स पावर शुड बी होल नंबर। ठीक है, होल नंबर होने चाहिए वेरिएबल की पावर। और ये जो है ना वेरिएबल की पावर, वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी इन नेगेटिव और फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए वेरिएबल्स की पावर। और ध्यान रखना वेरिएबल पावर शुड बी होल नंबर, शुड बी अ होल नंबर। या तो होल नंबर क्या होते हैं बताया था ना मैंने आपको पहली वीडियो में, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, या तो होल नंबर्स होनी चाहिए। और हमेशा याद रखना कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी इन नेगेटिव और फ्रैक्शंस, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर और फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। इसके जैसे कि मैं आपको बोलूँ x की पावर -1, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ x की पावर 1/3, या मैं बोलूँ √x, ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, तो हमेशा पावर हमारा होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव या फ्रैक्शन में हुआ तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। बाय।